हम आपको बता रहे थे कि गण कैसे काम करता है। तो गण के बारे में हमने समझाया कि 9 नक्षत्र एक एक गण में हैं, देव, नर और राक्षस। 9 नक्षत्र देवताओं में सात्विक गुण प्रधान हैं, और रजस गुण में 9 नक्षत्र हैं, और तमोगुण में 9 नक्षत्र हैं। तो इनमें शक्ति हमने आपको बता दी कि श्री शक्ति और भू शक्ति और नील शक्ति। तो अब हम आपको इसका अनुप्रयोग सिखाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी की एक पत्रिका हम ले रहे हैं। ये कर्क लग्न की पत्रिका है, मोक्ष त्रिकोण है, और ये चंद्रमा एक कन्या राशि में है, और राहु का संबंध धन भाव से है। शनि गुरु 6वें घर में, दोनों विपरीत राजयोग में है। गुरु अपने मूल त्रिकोण में है, शनि अष्टम का स्वामी होकर के 6वें बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो है एक अच्छी पत्रिका इसे कहेंगे। सूर्य उच्च का होकर के 10वें घर में दिग्बलीय है, और शुक्र और बुध के साथ में है। तो शुक्र 10 डिग्री 53 कला का है, और बुध जो है 11 डिग्री 35 कला का है। अर्थात बुध शुक्र से थोड़ा आगे निकल गया है। अब बुध शुक्र से आगे निकल गया तो कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया। अब ये जो है, ये जो राहु था ये निगेटिव हो गया इनका, ये राहु निगेटिव हो गया। अब जो है अब हुआ क्या, जब राहु की दशा आई 84 में, तो राहु की दशा 99 में गया है, 18 साल पीछे जाओ, 81 में ही आ गई है राहु की दशा। तो जब राहु की दशा आई तो इनको करियर में ग्रोथ दिखी, अच्छी ग्रोथ दिखी। 81 में राहु आया, तो राहु जो है चूँकि धन भाव में बैठा हुआ है, और 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में तो राहु अंधा माना गया है और खूब तरक्की करता है। 6 नंबर का राहु ये राजयोगकारी होता है, अंधी तरक्की देता है। और 4 नंबर चूँकि चंद्रमा की राशि है, 5 नंबर चूँकि सूर्य की राशि है, तो चूँकि ग्रहण लगाने को मिलता है ना इसको, इसमें तो ये मुदित होता है, प्रसन्न होता है चंद्रमा और सूर्य की राशि में। तो यहाँ पर देखिए सिंह राशि में है तो ये मुदित है, खुश है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो गई कि शुक्र से बुध आगे निकल रहा है 1 डिग्री, तो ये व्यक्ति किसी का सुनेगा नहीं, ये अपनी ही चलाने का प्रयत्न करेगा। यही सबसे नेगेटिव पॉइंट ऐसी स्थिति में हो जाता है, क्योंकि ये शुक्र जो है यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर दे देता है। तो ये समस्या, इस पर ध्यान देने वाली बात है। इसके जीवन में डाउनफॉल कैसे होता है। राहु के 18 साल मालो माल जो है, एक पैसा व्यापार में लगाया नहीं और करोड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अब उसके बाद में आते हैं, जैसे 99 में गुरु एक्टिवेट होता है, और गुरु के एक्टिवेट होने से पहले ही, मैं आपको बता दूं, गुरु के एक्टिवेट होने से पहले ही जो है ये गुरु के आने से पहले उसका प्रभाव आ जाता है। किसी भी ग्रह को आने से, वो बड़ा ग्रह है गुरु, ग्रह के आने से पहले ही प्रभावित करने लगता है। वो साल भर एक राशि में रहता है। शनि 2.5 साल रहता है, तो वो जल्दी 1 महीना पहले से प्रभाव देने लगता है, 2 महीना पहले से प्रभाव देने लगता है। गुरु 15 दिन 1 महीना से, और जो छोटे छोटे ग्रह हैं 2, 4, 6 दिन पहले से प्रभावित करने लगते हैं। तो गुरु आते ही भारी भरकम कर्जा दिया जो है मिल गया इनका, बैंक से प्रोजेक्ट पास हो गया, फैक्ट्री लग गई इनकी। तो अब कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा, सारी चीज़ें बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसी के साथ साथ होता क्या है कि गुरु चूँकि पुत्र कारक है, कुंडली में पुत्र कारक है, तो इनके पुत्र का जो है आगमन हो जाता है।
इनके सारे व्यवसाय में। उधर जो शॉप चल रही थी 18 साल से ज़बरदस्त, जिसमें तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स और हार्डवेयर्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत बड़ा व्यापार हो चुका था, उसमें भी इनके पुत्र का आगमन होता है गुरु के आने से तुरंत बाद, और उसके बाद में जो है इनकी फैक्ट्री में भी उनका पदार्पण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है, अब चूँकि संतानेश जो मंगल है ये ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक हुआ, ये कुंडली का सबसे खराब प्लेनेट होता है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है व्यक्ति को। तो अब ये पुत्र का आगमन हो गया, अब पुत्र का आगमन हो गया, पुत्र कारक बृहस्पति की दशा आ गई। अब उसके पश्चात जो है, अब पुत्र इनका जो है वो चंद्रमा, उसके आरद्रा नक्षत्र में चंद्रमा है। चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र में होने की वजह से ये जो है, जो चंद्रमा है वो आरद्रा नक्षत्र में है, आरद्रा नक्षत्र में। तो अब हम देखते हैं कि आखिर समस्या इनके बच्चे के आने से इनके व्यापार में एकदम से फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, धंधा बंद हो गया, एक तरीके से कर्जे भी नहीं उतर पाए, और मतलब आत्महत्या कर लेने वाली जैसी, इतना बड़ा डिप्रेशन हो गया, कुछ नहीं रह गया, फैक्ट्री में ताला लग गया, बैंक का ब्याज इतना अधिक हो गया, सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। तो ये आखिर कैसे हुआ? तो ये महाशय जिनका जो है चंद्रमा आरद्रा में, आरद्रा नक्षत्र जो है विनाश का नक्षत्र है, भगवान रुद्र इनके देवता हैं। तो इनका चंद्रमा आरद्रा में है, और इनका चंद्रमा कहाँ है देखते हैं। इनका चंद्रमा जो है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देखते हैं इस घड़ी में कहाँ पर है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेखा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये देखिए ये नक्षत्र है। तो ये हो गया जन्म तारा। अब इस जन्म तारा से आर्द्रा की स्थिति देख लेते हैं क्या। तो आर्द्रा कहाँ आता है? अब जब ये जन्म तारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अब इसको जब जन्म बनाएंगे तो हाँ, तो इसका क्रम जो है हाँ वो इस तरह हो जाएगा, ये घूम जाएगी इस घड़ी। तो ये जो है ये स्वाति इनके लिए बाधक जोन में आ गया है ना। यानी राहु के तीनों नक्षत्र बद्ध जोन में आ गए, यानी आरद्रा भी बद्ध जोन में हो गया। अब इनके लिए तो इनका जो बेटा है वो बद्ध जोन में आ गया, फिनिश कर दिया उसने बिल्कुल इनको। अब इनको पता भी नहीं है कि आखिर मेरी दुकान क्यों बंद हो गई, मेरा इतना बड़ा व्यापार क्यों बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री पानी की इतनी बड़ी थी वो क्यों बंद हो गई। क्योंकि प्रबल तामसिक जो ये चंद्र आर्द्रा का जो संबंध है, ये जो है ये और आर्द्रा इनके जो है राहु का तीनों नक्षत्र इनके जन्म तारा से वध जोन में आ रहा है। तो इनकी तरक्की कैसे होती। अब यही अगर इनके बेटे का जो नक्षत्र था वो विशाखा है हस्ती और चित्रा होता या पूर्वा फाल्गुनी होता तो इनकी तरक्की होती और कई फैक्ट्रियां हो जाती, इनका बहुत बड़ा विकास होता, अरबों खरबों का, इनका हजारों करोड़ का व्यापार हो जाता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था
इसलिए जो है ये जो कुछ था वो सब डूब गया इनका। तो इस तरीके से, और अपना खुद जो है ये किसी काम के नहीं रह गए। तो ये इससे समझते हैं। अब ऐसा गुरु में ही क्यों हुआ, गुरु के आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, ये देखते हैं। अब यहाँ पर गण का प्रभाव है, जो अभी गण आपको पढ़ा रहे थे उसका ये प्रभाव है। अब देखते हैं इनका जो है जन्म लग्न पुष्य में है, तो पुष्य जो है सात्विक नक्षत्र है। सूर्य भरणी में है, तो भरणी जो है इसके स्वामी यम है, तो भरणी यम है, तो यमराज ले गए इनके पिताजी को, असामयिक मौत हुई। और उसके बाद में भरणी में लक्ष्य को अचीव करने की बहुत सामर्थ्य होती है। और चंद्रमा फिर उत्तरा फाल्गुनी में चला गया, उत्तरा फाल्गुनी इनको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनाता है नक्षत्र। और फिर मंगल चला गया उत्तरा भाद्रपद में, तो मंगल चला गया उत्तरा भाद्रपद जो है ये इस नक्षत्र के अंदर ईर्ष्या बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति जलनखोर और ईर्ष्यालु हो जाता है और दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वैसे तो ये बहुत डीप नॉलेजेबल बहुत होते हैं, ज्ञान बहुत होता है। अथाह समुद्र समझो, शांत समुद्र की तरह गहराई इनमें बहुत होती है। और शांत समुद्र को देख करके कोई नहीं समझ सकता कि इसकी गहराई कितनी होगी। तो उत्तरा भाद्रपद में जो है डेप्थ बहुत होती है। तो देखिए, लेकिन ये मनुष्य गण का नक्षत्र है। तो देखिए, लग्न देव गण में, सूर्य मनुष्य गण में, चंद्र मनुष्य गण में, मंगल मनुष्य गण में, बुध देवगण में, गुरु जो है मूल में है। मूल जो है, मूल समझते हैं, मूल राक्षस गण हो गया। तो ये गुरु जो है किसमें चला गया, राक्षस में। तो 99 में जैसे गुरु आता है महादशा में, तो मूल में है ना, तो मूल का अर्थ होता है कि वहीं पे सब कुछ समा जाता है। तो जो है गुरु केवल एक नक्षत्र, एक ग्रह का राक्षस गण में है मूल। उसके बाद शुक्र अश्विनी में, वो भी देवगण। शनि पूर्वाषाढ़, तो वो विजेता बनाता है इनको, तो वो भी मनुष्यगण। राहु उत्तरा फाल्गुनी, वो भी मनुष्यगण। और केतु पूर्वा भाद्रपद, वो भी मनुष्यगण। तो अब जो है केवल एक ग्रह गुरु, और गुरु ने ही सारा बंटाधार कर दिया। गुरु की महादशा ने इनको जमीन पे लाके पटक दिया। और आज जो करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति आज 1000, 2000, 4000 रुपए के लिए जो है उसे बच्चों के आगे या इस तरीके से हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो और इस तरीके से स्थिति पैदा होती है। तो आप जो है गण का अनुप्रयोग मैं समझा रहा हूँ कि गण का ये नक्षत्र कुंडली है, तो 2700 नक्षत्र इसमें है। तो आपको हमने गण का प्रयोग बता दिया कि कौन सा ग्रह किस गण में आपके पड़ा हुआ है, और उसमें आपस में जो तालमेल है वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब लग्न के साथ चंद्रमा का अगर तालमेल नहीं है, मैंने बताया था कि एक चला गया राक्षस में, एक चला गया देव में, तो जो है स्थिति बिगड़ जाएगी। अब उसके बाद में अगर सूर्य और चंद्रमा में तालमेल नहीं है तो भी स्थिति बिगड़ जाएगी, मन और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। अब मंगल और चंद्रमा में नहीं है तो मंगल पराक्रम का कारक होता है, तो भी स्थिति बिगड़ जाएगी। अब बृहस्पति और चंद्रमा में तालमेल नहीं है तो बृहस्पति ग्रोथ है आपके जीवन में, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा तो खूब बढ़ाएगा आपको आगे, और निगेटिव होगा तो आपको रसातल लेके चला जाएगा। तो चंद्रमा से इसका संबंध, आपके लग्न से इसका संबंध, सूर्य से इसका संबंध अगर निगेटिव होता है, चूंकि राक्षस और मनुष्य का भी तालमेल नहीं बैठेगा, राक्षस और देव का भी तालमेल नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो वह दशाएं रसातल पहुंचा देंगे आपको।
इसके लिए आपको उपाय में रेमेडी में आपको बता दे रहा हूँ। अब इनको क्या, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, अगर ये अपने कार्यस्थल पर पलाश का पेड़ लगा देते या ना पेड़ लगा पाते, अगर पलाश के 6 पत्ते ये जो है अपने पर्स में रख लेते या अपने पास रख करके चलते, अपने डायरी में लगाए रहते, तो इनको इतना बड़ा नुकसान ना होता।